विटामिन डी कम तो सेहत बेदम। आज बात हो रही है विटामिन डी की डिफिशियंसी पे। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से एक ताज़ा रिपोर्ट, और उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10 से 80% तक कमी बताई गई है। हर एज ग्रुप में कमी है, भारतीयों में खास तौर पे कमी। और पिछले सेशन में हमने यही पूरी बातचीत की कि इस कमी के कारण क्या है और आखिर हम क्या कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही कोशिश है। और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। बात करते हैं हम सप्लीमेंट्स की। तो डॉक्टर राजेश, अमूमन तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, आप हमसे कुछ चीज़ें पूछते हैं और फिर एक कोर्स लिख के दे देते हैं। अमूमन उसमें टैबलेट्स होती हैं, जहाँ पर वो 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, वो 60,000 के और समथिंग उसके ऊपर लिखा रहता है। और या फिर कुछ लोगों को मैंने सुना है कि जब बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है तो शॉट्स भी देने पड़ते हैं। क्या सही तरीका है? क्या बेस्ट है कि आप साल में 1 बार या 2 बार, जैसा भी है, जैसा मैम कह रही थी, अपना टेस्ट कराइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और बस सप्लीमेंट लीजिए, एज सिंपल एज दैट? मेरी राय इसमें थोड़ी सी अलग है। हम लोग विटामिन डी पे लास्ट 20 ईयर से रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमने देखा है कि जब आपको पहले से पता है कि आपके 80% चांस हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, तो हमें टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। कि अगर ओके। टेस्ट भी करवाएंगे तो 80% तो हमारे चांस ऑलरेडी हैं ही विटामिन डी के। और टेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं है, टेस्ट कॉस्टली है, 600 से 1000 रुपए टेस्ट की कॉस्ट है। और सिर्फ 10-15% चांस है कि वो नॉर्मल आया, जो कि बहुत ही अनलाइकली है कि बिल्कुल नॉर्मल हमारा लेवल आएगा, 30 से ऊपर आएगा। वो संभव नहीं है जब तक हम विटामिन सप्लीमेंट नहीं लें। सो हम टेस्ट करवाएं या नहीं करवाएं, हम सप्लीमेंट डायरेक्टली ले सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर हम टैबलेट्स ले रहे हैं तो हमें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा खतरा नहीं है कि उसकी वजह से हमें कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसकी जो टैबलेट आती है वो एक टैबलेट हफ्ते की एक लेनी होती है 8 हफ्ते तक, उसके बाद महीने की एक लेनी होती है। और पूरा ट्रीटमेंट आपको 150 से 200 रुपए कॉस्ट करता है, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे पास इतनी लैब्स नहीं है जो इतनी सारी पॉपुलेशन में सबका विटामिन डी टेस्ट कर लें। तो हमें यह जानना जरूरी है कि किसको विटामिन डी टेस्ट करवाने की जरूरत है। सिर्फ उन्हीं को विटामिन डी टेस्ट करवाने की जरूरत है जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क है, जिनमें हड्डियों की बीमारी है, जिनमें रिकेट्स की बीमारी है, जिनमें हाथ पांव में दर्द है, उन लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत है। बाकी आम जनता को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप सनलाइट का आपका एक्सपोजर नहीं है, आप विटामिन डी ले लीजिए। जैसे मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाया और मैं रेगुलरली विटामिन डी ले रहा हूं, हर महीने का एक कैप्सूल, हर महीने की पहली तारीख को एक कैप्सूल ले लीजिए, जिसकी कॉस्ट 10 से 15 रुपए है। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और इससे मेरा विटामिन डी ठीक रहता है। लेकिन मैंने चेक नहीं किया है। अगर मुझे हड्डियों की बीमारी होती है, हड्डियों को मेरे बिना चोट के फ्रैक्चर होता है या मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो उस स्थिति में हमें चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं विटामिन डी लेने के बाद भी विटामिन डी ठीक हुआ है, नहीं हुआ है। तो कई बार होता है कि विटामिन डी आपने लिया है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है और आपका विटामिन डी कम पड़ा रह जाता है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनमें हाई रिस्क है, उनको विटामिन डी टेस्ट करवाने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी सब लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, आप इसका 60,000 यूनिट का एक कैप्सूल आता है, जो पहले 6 से 8 हफ्ते तक तो एक ले सकते हैं, उसके बाद महीने का एक ले सकते हैं। और यहाँ मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि किसी भी हालत में हमें विटामिन डी का इंजेक्शन नहीं लेना है। क्योंकि ओके। यह देखा गया है कि अगर हम इंजेक्शन लेते हैं, कि इंजेक्शन में 6 लाख यूनिट होता है, जो कि 10 गुना है। और ये 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। और इसमें हमने कई पेशेंट में देखा है कि उनका किडनी फेलियर हो गया, किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी में कैल्शियम जमा हो जाता है। तो बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के इंजेक्शन नहीं लेना है। वो वैसे भी लेना ठीक है। मुश्किल होता है कि आपको जाके किसी लगवाना होता है। सबसे अच्छा है कि आप विटामिन डी का कैप्सूल ले लीजिए। अगर आप अपने डेली रूटीन नहीं सुधार सकते हैं, तो विटामिन डी का कैप्सूल लेना बिल्कुल जरूरी है। और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। विटामिन डी का 60,000 का जो कैप्सूल आता है, टैबलेट आती है, वो आप लेके आसानी से काम चला सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि आपको खाना खाते ही लेना है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है। सो इसके एब्जॉर्ब होने के लिए आपको फैट चाहिए, तभी ये पूरा काम करेगा, तभी ये पूरा एब्जॉर्ब होगा। और इंजेक्शन किसी भी हालत में नहीं लेना है। ठीक है, तो आपने ये तो क्लेरिफाई कर दिया। लगे हाथ तो स्वाति मैम से एक छोटा सा सवाल मैं और ले लेता हूं कि कैप्सूल की बात हो गई, इंजेक्शन नहीं लेना है। बाजार में शॉट्स भी आते हैं, वो कुछ विटामिन डी के कुछ मीठा सा सॉल्यूशन होता है, आई थिंक 5-10 ml जो भी रहता है। क्या वो भी सेम चीज़ है या वो कुछ डिफरेंट है? नहीं, वो देखिए, अगर हम कैप्सूल्स की बात करें या लिक्विड्स की बात करें, स्प्रेज आते हैं, सबलिंगुअल आते हैं, ये सब ज्यादातर जो है सेफ हैं।
इन सबको लिया जा सकता है। सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, या जैसे जिन लोगों को पेट की दिक्कत है तो उन लोगों के लिए हम बोलते हैं कि अगर आप लिक्विड ले रहे हैं या सबलिंगुअल ले रहे हैं तो वो बेटर है, क्योंकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है और टैबलेट में थोड़ा या सॉफ्ट जेल्स में थोड़ा टाइम लगता है एब्जॉर्प्शन होने में। तो उन लोगों के लिए जो है इस तरह की हिदायत दी जाती है। लेकिन मेरा फिर भी यही मानना है अभी भी विपिन जी की टेस्ट हमें जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अब अगर मैं एज अ डॉक्टर बोलूं कि हम जो विटामिन डी के इतने सारे रिपोर्ट्स देखते हैं, डेफिनेटली हम डेफिशिएंसी तो देखते हैं, लेकिन अब हम ये भी देखने लग गए हैं कि बहुत सारे लोगों में बहुत हाई लेवल्स आने लग गए हैं विटामिन डी के, क्योंकि लोग सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं और इस वजह से विटामिन डी, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे शरीर के अंदर बढ़ने भी लग गई है। अगर हम पिछले 7-8 साल पीछे की बात करते हैं तो शायद ज्यादातर लोगों में केवल डेफिशिएंसी ही निकलती, लेकिन अब हम हाइपर विटामिनोसिस भी देखते हैं, उसकी भी चीजें। और देखिए, जैसे सर ने भी बोला कि टेस्ट बहुत सस्ता हो गया है, टेस्ट कोई ऐसा बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, तो आसानी से कराया जा सकता है। और जी मेरा मानना यही है कि टेस्ट करा के हमें अपने लेवल्स हर साल जरूर चेक करने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये विटामिन डी पे बात हुई। आपको पता लग गया कि विटामिन डी की डिफिशियंसी क्या है, कमी क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और हम उस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हो सकते हैं। मैं मानता हूं क्योंकि सभी लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है इन दिनों। यह आप इन्फॉर्मेशन आज की आपके लिए बहुत काम आएगी, और ये एम्स की स्टडी भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।